Good morning, Sam class. I hope you are studying continuously. Students, in the previous classes, we have discussed the major part of the chapter number 1, nutrition in plants, and the remaining part we are going to discuss in this class. So आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग पार्ट्स है इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे. So बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को क्या किया जाता है, वेरियस कैटेगरीज में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में. टाइप्स होते हैं प्लांट्स के जो क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन देयर फीडिंग, जो डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग प्रोसेसेस द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है. ठीक है, कौन से प्लांट्स को, जो हीटरोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं. हीटरोट्रोपिक प्लांट्स जो विभिन्न प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं, जो खुद अपना भोजन तैयार नहीं करते, उनको ही तो बोला जाता है क्या, हीटरोट्रोपिक प्लांट्स. ठीक है, और वो न्यूट्रिशन को, उस न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो हीटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है, हीटरोट्रोपिक प्लांट्स जो हैं वो कितनी कैटेगरीज में बांटे गए हैं, 4 कैटेगरीज में बांटे गए हैं. उनको आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला है हमारा पैरासाइटिक प्लांट. ठीक है, परजीवी इनको बोला जाता है हिंदी में. पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द प्लांट्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स. ठीक है, वो प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं उनको बोला जाता है पैरासाइटिक प्लांट. ठीक है, द प्लांट्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स, जो अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स, उनको पैरासाइटिक प्लांट्स कहा जाता है. और इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, कसकटा, और दूसरा क्या है, मिस्टलटोए. ठीक है, मिस्टलटोए. और ये जो है कसकटा, इसको हिंदी में अमरबेल भी बोला जाता है. ठीक है, आपको याद रहेगा. अमरबेल जो है वो क्या करता है, वो किसी दूसरे पौधे के, प्लांट के ऊपर क्या करता है, सरवाइव करता है थ्रू आउट हिज लाइफ. अपने पूरे जीवन के लिए क्या करता है, उस प्लांट के ऊपर ही सरवाइव करता है. उसके द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है, खुद अपनी फीडिंग के लिए यूज करता है. ठीक है, और ऐसे प्लांट्स, पैरासाइटिक जो प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स के ऊपर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है. जिन प्लांट्स के ऊपर जो पैरासाइटिक प्लांट्स रहते हैं उनको बोला जाता है होस्ट. ठीक है, द प्लांट्स फ्रॉम विच दे गेट फूड, वो प्लांट्स जिनसे वो अपना भोजन तैयार करते हैं उनको बोला जाता है होस्ट. ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट है जो होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं और होस्ट प्लांट को क्या कर देते हैं, बहुत ही कमजोर कर देते हैं. ठीक है, नियर टू डेथ पहुंचा देते हैं उसको. हालांकि मार नहीं पाते, लेकिन क्या कर देते हैं, वो कैसे करते हैं, वो अपना भोजन उनके भोजन से तैयार करते हैं. तो उनका भोजन जो है वो खुद खाते हैं, और जो कि उनको अपना भोजन नहीं मिलेगा, होस्ट जो प्लांट है, तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो क्या हो जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा. ठीक है, तो ये होता है पैरासाइटिक प्लांट्स. द प्लांट्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स. और एग्जांपल याद रखेंगे, कसकटा और मिस्टलटो. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, द प्लांट्स व्हिच फीड on dead and decaying organic matters are called saprophytes. ठीक है, जो saprophytic plants हैं वो क्या होते हैं, जो dead और decaying organic matter होते हैं. मतलब किसी भी प्लांट के, किसी भी जीव जंतु के क्या होगा, जो मतलब उसकी डेथ के बाद उसका जो शरीर है, ठीक है, उसका जो मतलब बचा हुआ शारीरिक ढांचा है, जो उसका मतलब सड़ने गलने के बाद जो डिकेइंग हो जाता है उसका, ठीक है, उससे जो मैटर बचता है, उसका मलबा जो बचता है उसके शरीर का, उससे ये अपना क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, अपने आप की ग्रोथ के लिए अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, तो उन प्लांट्स को बोला जाता है सैप्रोफाइट्स. एक बार फिर से डेफिनेशन देखो इसकी, द प्लांट्स व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स. ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से हैं, मृत शरीर के बाद जो हमारे अवशेष बच जाते हैं जानवरों के या किसी प्लांट के. ठीक है, उनको बोला जाता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स. ठीक है, आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स, जो इनके ऊपर जीवन यापन करते हैं. हमारी मशरूम हो गई और मोल्ड्स हो गई. ठीक है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. ठीक है, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के एग्जांपल हमारी मशरूम और मोल्ड्स. ठीक है,
ये याद रखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, इसके नाम में ही इंसेक्ट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि जरूर इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है। हाँ, इसका डेफिनेशन देखो, द प्लांट्स व्हिच ईट स्मॉल इंसेक्ट्स स्पाइडर्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो प्लांट जो क्या करते हैं, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं या स्पाइडर्स होती हैं, मकड़ियां होती हैं, उनको क्या करते हैं, ये अपने भोजन के रूप में उनको खा जाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू कैच देयर प्रे, और वो अपना शिकार जो है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा है या कोई मकड़ी है, उनको क्या करते हैं, उनको पकड़ने के लिए उनका एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे हैव स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर टू कैच देयर प्रे, प्रे क्या होता है, शिकार, अपने शिकार को पकड़ने के लिए उनका एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, किनका, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, ठीक है, किनका, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। द प्लांट्स व्हिच ईट स्मॉल इंसेक्ट्स स्पाइडर्स एटसेट्रा आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनके एग्जांपल हम कौन कौन से लेते हैं। दो प्लांट्स दिए गए हैं, एक पिक्चर प्लांट और एक वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। पिक्चर प्लांट का शेप जो है, इसके नाम में ही पिक्चर है, जिसको हम हिंदी में मटका या घड़ा बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा होता है ना मिट्टी का घड़ा जिसके अंदर पानी डाला जाता है, वो जो है पिक्चर, उस पिक्चर प्लांट क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी शेप उसकी तरह की होती है, इसकी एक शेप थोड़ी घड़े के टाइप की, मटके के टाइप की होती है। वो क्यों होती है, अपने शिकार को कैच करने के लिए, मैंने बोला ना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इनका अपने प्रे को कैच करने के लिए, तो उसका कैच करने के लिए मटके की शेप होती है जिसके अंदर छोटे छोटे बाल लगे होते हैं जिससे वो बच नहीं पाता। ऐसे ही होता है वेनस फ्लाई ट्रैप के अंदर, ठीक है, इसकी भी लीफ जो पत्तियां होती हैं उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स लगे होते हैं, क्या करने के लिए, ताकि इंसेक्ट बाहर ना निकल सके, ठीक है। तो ये था पहले 3 प्लांट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 4th प्लांट जो है हमारा। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स को जान लिया कि जो पहले 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उनके, और एक 4th पार्ट रहता है जो है सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। तो हमने 4 टाइप पढ़ेंगे हम हेटेरोट्रॉफ के, 3 हम पढ़ चुके हैं और 4th क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, द प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन। सिम्बायोटिक के नाम से ही, सिम का मतलब होता है एक साथ, बायो का मतलब होता है जीना, ठीक है, टू सर्वाइव या टू लिव, और इसका होता है टुगेदर, ठीक है। तो इसके नाम से हम पता कर सकते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होंगे जो एक साथ जिएंगे। तो कौन से होते हैं, द प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन, जो क्या करते हैं, आबंध में रहते हैं, विद ईच अदर, विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। और वो क्या करते हैं, अपना आवास जहां पे वो रहते हैं वो भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उनको फूड से मिलने हैं वो भी क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको बोला जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। वो दोनों इकट्ठे ही जिएंगे और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपना न्यूट्रिएंट्स भी, और क्या करेंगे, शेल्टर भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो उनको बोला जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। और उनकी रिलेशनशिप, जो उनके बीच में रिलेशनशिप है इकट्ठे जीने की, इकट्ठे खाना खाने की, ठीक है, इकट्ठे एक ही जगह पर रहने की, तो उस रिलेशनशिप को नाम दिया गया है सिम्बायोसिस, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज टर्म्ड एज सिम्बायोसिस, ठीक है। और दूसरा नाम क्या दिया गया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप को या तो हम बोलेंगे सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इसका एग्जांपल है जो वो है लीचन्स, ठीक है। लीचन्स क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, दो जो है हमारे सिम्बायोटिक प्लांट्स वो क्या करते हैं, इकट्ठे सर्वाइव करते हैं। कौन कौन से है वो, एक तो फंगस और दूसरा ग्रीन एल्गे, ठीक है। ग्रीन एल्गे और फंगस जो है वो इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठा उनको कंबाइनली नाम दिया जाता है लीचन्स, ठीक है। उन दोनों को कंबाइनली नाम दिया जाता है लीचन्स, ठीक है। तो ये होगा सिम्बायोटिक प्लांट का एग्जांपल। उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। सोइल के अंदर जब हम निरंतर क्या करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, मान लो क्रॉप उगा रहे हैं, हम फसल उगा रहे हैं कोई भी, तो क्या करेंगे, प्लांट्स सोइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ठीक है।
न्यूट्रिएंट्स लेके वो अपने फूड के लिए यूज कर लेंगे और क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ में यूज कर लेंगे प्लांट्स। तो उसके सोइल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनको नेचुरली बनने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर जानेंगे क्या क्या होगा। दो वे में हम ऐड करेंगे रिप्लेनिशिंग जो न्यूट्रिएंट्स की होगी सॉइल के अंदर, वो हम दो वे से करेंगे। हमारा इसका रिप्लेनिशिंग की डेफिनेशन देख लो एक बार। द एडिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड रिप्लेनिशिंग। ठीक है, रिप्लेनिशिंग किसको कहा जाएगा, ऐड करेंगे जब हम न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर, उसको बोला जाएगा रिप्लेनिशिंग। और डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं करने के लिए रिप्लेनिशिंग। पहला है बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम मैन्योर्स जो हैं खाद डालते हैं जो नेचुरल, उसको क्या बोलते हैं, मैन्योर्स, और प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। और फर्टिलाइजर्स जो हमारी फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजर्स। उनको सॉइल में ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स वापस ला सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रिजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स। ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं जिसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ठीक है, ये होगा इसके अंदर, और इनसे हम ये दोनों इकट्ठे सरवाइव करेंगे तो उसको प्रोसेस को बोला जाएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और तब क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिशिंग कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। तो इससे हम फर्स्ट चैप्टर यहीं तक था, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।